ॐ नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवाः पान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका ज्ञानसिन्धुके शिशुः श्रमणों के सरताज विद्यासागर मम गुरु तारण तरन जहाज तारण तरन जहाज। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूलनायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री आर्य सागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की नमोस्तु आचार्य। कितना महान दिन हमको मिला है और इस धरती पर आज इतने सारे शिष्यगण, हमारे गुरु भाई, बड़े बड़े महाराज, समय सागर महाराज, योग सागर महाराज, बहुत सारे महाराज हैं, सुधा सागर महाराज, प्रमाण सागर महाराज, हम लोग सब साथ में रहे, एक साथ बैठे, अब एक साथ एक कमरे में भी रहे। समय सागर महाराज हम लोग पनागर में 2 महीने एक ही कमरे में थे, हम 2 ही महाराज। इससे बहुत अच्छे सबकी साधनाएं याद आती हैं, सबके संदर्भ संस्मरण याद आते हैं और बहुत अच्छे से गुरु महाराज जी ने जो वात्सल्य दिया, एक एक शिष्य के लिए ऐसे समय देते थे, ऐसे स्लेट पर लिख करके गुरुदेव का तंत्र हम लोगों को पढ़ाते थे। सन 85 की बात है। ऐसे श्रावकाचार, ऐसी चीज़ें। अब बाद में तो मौका मिलना कठिन हो गया था, लेकिन पहले इतना समय रहता था गुरुदेव के पास। ऐसे उन्होंने सठखंडागम, ऐसे समय सार वगैरह पढ़ा। जबलपुर की तो याद आती है मड़िया जी की, कि उस समय हमारा 1 वर्ष का मौन था सन 88 में, और हम हॉल में बैठते थे, ऐसे दीवार तरफ मुँह करके, कोई कमरा नहीं लिया था, और उसी हॉल में सठखंडागम की वाचना, समय सार का चलता था स्वाध्याय। गुरुदेव के पास तीनों सामायिक रात्रि में रहते थे हम, और कोई महाराज रहे ना रहे, हम तो रहते ही थे। जंगल से लेकर के उनकी पुस्तकें जमाएं सब कर। कभी महाराज जी कोई आवश्यकता हो तो बताए थे, पेन अगर ख़त्म हो गया तो बताएंगे, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। एक बार थोड़े दूर तक चला गया, फिर मुझे लौटाया महाराज ने, आर्जव करके बोला, बोले पेन, तो पेन दिया। मतलब महाराज जी को इतना वात्सल्य था। एक बार कमंडल दिया हमको, जब पपोरा जी ने, बैराग सागर जी की समाधि हुई थी आहार जी में, उनका अच्छा नारियल का कमंडल था, वो पपोरा जी में दिया। सब महाराज आगे थे, मैं तो पीछे बैठा, नाम लेके पुकारा और मुझे दिया, तो सबको इतना आनंद हो गया। अरे ये तो पीछे थे, इनको आगे बुला करके दिया। महाराज जी का बड़ा वात्सल्य, बहुत ही अच्छी कृपा। और वहाँ मड़िया जी में 12 बजे खड़े हो जाते, खड़े खड़े समय करते पूरे चातुर्मास में, और 3 बजे पैर हिलते, बिल्कुल हिलना नहीं। 3 घंटे लगातार पूरी चातुर्मास में। केवल जब उपवास रहता अष्टमी चतुर्दशी को, तो महाराज जी क्या करते, वैसे हम लोग करते, आए जंगल से 7, सवा 7 बजे, उस दिन स्वाध्याय की छुट्टी है, सुबह की, दोपहर में होगा स्वाध्याय। अब सिद्धांत की वाचनाएं वैसे नहीं होती हैं अष्टमी चतुर्दशी को। आकर के महाराज जी अवर्त की। आप सोचेंगे क्या कर रहे हैं महाराज जी, अभी सामायिक तो बहुत देर से होने वाली है। 7, सवा 7 बजे अवर्त कर रहे हैं, चारों पर अवर्त की तख्त पर खड़े हो गए, ध्यान में लीन हो गए। हम लोगों ने देखा, रहे महाराज जैसे हम भी बैठ गए, अपन भी बैठ गए, उपवास जैसे रहता। तो बाकी महाराज आएंगे जो आहार कोट रहे हैं, तो उनकी वंदना करेंगे, चले जाएंगे, महाराज हाथ भी नहीं उठाएंगे,
ऐसे तीर्थंकर के समान बैठे रहेंगे 3 बजे तक। आप सोचो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 घंटे एक आसन बैठे रहे। हम लोगों ने वो शिक्षा दी तो हम लोग बैठे रहे और फिर उस समय अपने स्थान पर बैठ जाते थे। नहीं तो तीनों सामायिक प्रतिदिन के उनके ही हॉल में करते थे। बाकी ध्यान बेड में बैठ के महाराज इतने 8 घंटे तो हम लोग अपने अपने तखत पर जो भी किसी महाराज को करना है तो ठीक है, मैं तो करता था। ऐसे वो चातुर्मास ऐसे गया, मौन और सुबह सठखंडागम की वासना और दोपहर में समय सार और अलग से मैंने उत्तर पुराण पढ़ा। ऐसा लगता था क्या वैराग का वर्णन है। आप पढ़ोगे उत्तर पुराण 23 तीर्थंकर के वैराग का वर्णन, ऐसा लगेगा गले में लटका दो ये पुराण, छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, इतने वैराग का समूषण का वर्णन है। तो ऐसा मेरा बीता हुआ चातुर्मास की मौन भी है और ये पढ़ रहा हूँ, सबका रिवीजन करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। डायरी में अभी भी नोट्स बने हुए हैं, तो सठखंडागम के भी और समयसार के भी, और ऐसे गाते। और आचार्य जी ने जो पद्यानुवाद किया है तो बाद में पूरा संघ पढ़ता उनके पद्यानुवाद को, इतना अच्छा लगता बसंत का छंद में। आचार्य ज्ञान सागर महाराज गुरुनाम गुरु, उनकी टीका थी जैसे आचार्य पर हिंदी टीका और विशेषार्थ बड़े अच्छे लगते थे, कैसे अर्थ खोला है। तो आपने कहा था संस्मरण सुनाना, तो मैं इसे सुना रहा था। और गुरुदेव को ऐसे महान एक व्यक्तित्व बनने का और पूरे विश्व को अच्छा कुछ देने का, देखो उनके द्वारा लिखा गया साहित्य, पीएचडी हुई। मूक माटी को मैंने एक सौभाग्य पाया है कि जब एक कुलपति बने थे भोपाल में, वो हमारा आशीर्वाद देते रहते थे। कोई प्रिंसिपल की रैंक पर थे, बोले कुलपति बनना है मुझे, गवर्नर के पास लिखा है महाराज सागर की पोस्ट खाली है। इतना कौन सोच सकता कि ऐसा हो जाएगा। 1 महीने तक आशीर्वाद देता रहा, शाम को आते थे, जैन नहीं थे लेकिन अहिंसक थे। उनकी पत्नी बोले भले भले आदमी महाराज जी, अच्छा आशीर्वाद दे दिया। पर्व की बात पेपर में आ गया, कुलपति बन गए। आके ऐसे बैठ के पैर पकड़ा, महाराज जी बताओ कैसे ज्वाइन करना है। फिर मैंने कहा अब आप तो इतने ज्ञानी हैं, सागर के कॉलेज तो काजल की कोठरी जैसे कोई टिक नहीं पाता, लेकिन आप टिकेंगे, आपके आलेख हमने पढ़े, आप चाहिए ज्वाइन कीजिए। महाराज बताइए कैसे करना। हमने कहा जिन मंदिर का दर्शन करना, भाग्योदय में या कटरा में कहीं भी जाना, दर्शन करना। कौन ले जाएगा? मैंने कहा प्रोफेसर हैं पहचान के, मैं बता दे रहा हूँ। अब उनके अंडर वाले प्रोफेसर में तो अभी आए थे ना अपनी संगोष्ठी में, जो ब्रह्मचारी हैं भी थे वहाँ पर। तो मैंने कहा वे हैं वहाँ पर, उनको जाके बुलाया उन्होंने, तो घबरा गए, कुलपति क्यों बुला रहे? बोले अरे हमारे गुरु हैं भोपाल में, उन्होंने आशीर्वाद दिया, मैं कुलपति बनाऊँ। उनने कहा था कि दर्शन करके और ज्वाइन करना है, तो मुझे ले चलो कहीं कटरा, कहाँ ले जाना है। तो ले गए। तो लोगों ने पूछा आप यहाँ आए क्या बात है? बोले हमको ऐसे गुरु का आशीर्वाद मिला, हम कुलपति बने। तो फिर वो बार नैनागिरी दौड़नागिरी आचार्य श्री का भेजा। फिर इसके बाद में हमने उनको मूक माटी दी, एक संगोष्ठी करवाई थी, तो अखिल भारतीय संगोष्ठी थी, तो बड़े बड़े जो विद्वान यहाँ आए थे वहाँ भी आए थे, हमारे तीर्थोदय काव पर थी। तो हमने उनको बोले हम कैसे बोलेंगे, हम जानते नहीं। हमने बिना संपन्नता बोलो ना, आपको बिना आती है बोला। फिर मूक माटी दी कि इनको कोर्स में रखना है, और जो कोर्स में का बिल्कुल आप बोलिए, हमने हमारे गुरु हैं इनका रखना है। रखा, वो पीएचडी धड़ाधड़ शुरू हुई। हमने कहा ये सौभाग्य मुझे मिला। तो 2004 की बात है, बहुत अच्छे से मतलब। तो ऐसे कुछ संस्मरण हैं, गुरु महाराज की याद आती है कि देखो उन्होंने ऐसे काम। और मूक माटी जब बनाई उन्होंने मड़िया जी से, तभी हमारा संग में आना हुआ 84 में। तो रोज़ वे शाम के समय बैया बत्ती में सुनाते कुछ पंक्तियाँ, बड़े हंसते और हम लोग सुनते, हम ताज़ा ताज़ा अनुभव लेते सुनते हुए उनकी कविता। तो महाराज जी के पास जो आता था, कोई पत्र वगैरह आया, कोई चीज़ आई, बाजू में लिख लिया और फिर उन्होंने उसको अच्छी नोटबुक में फेयर किया। कभी महाराज जी की गलती नहीं होती थी, कभी एक काटते नहीं थे कहीं, ये उनकी विशेषता है। कभी भी ऐसे फूल वूल नहीं बनाते थे, कुछ ऐसे नहीं बनाते, बिल्कुल अच्छे से लिखते थे। तो उनकी राइटिंग मुझे पूरी याद है। और इसी प्रकार से उन्होंने फिर नैनागिरी में पूरा किया, तो मड़िया जी में प्रारंभ किया, नैनागिरी में पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि मड़िया जी में वाचना का काल था, तब कविता का अर्थ हुआ, और पूर्ण पथ हुआ जब नैनागिरी में गजरत हुआ। पूर्ण पथ हुआ जब नैनागिरी में गजरत हुआ, ऐसा उन्होंने अंत में लिखा है। पूर्ण पथ, अथ और पथ उन्होंने मूक माटी में दर्शाया। और दो सौभाग्य मेरे कि जब छपना थी ना भारतीय ज्ञानपीठ से,
तो वहाँ के व्यक्ति आए थे। तो थोबोन जी में बड़े बाबा के मंदिर के पीछे, छोटा मंदिर था पहले, छोटा दरवाजा वाला, पीछे बैठ के महाराज जी ने मूक माटी की वो प्रति मंगाई, हम लेके आए और उनको सुनाई, 3 दिन तक सुनाई। तो हमने कहा हम तो नहीं छोड़ने वाले, हम तो बैठेंगे, हम तो बैठेंगे। 3 दिन तक सुनी। दूसरा, अब तीसरा सौभाग्य बताऊं, सोनागिरी में जिस हॉल में थे हम, बाजू में कमरे में थे, कोई आहट हो तो हम गुरु के साथ जाएंगे जंगल कोई भी, तो फिर महाराज जी वहाँ से उठे और उस कमरे में आ गए। क्या बात है, आइए महाराज जी आइए, अच्छा से आइए। उनको पाटा दिया, हम नीचे बैठ गए। बोले वो मूक माटी लेके आओ, ये भारतीय ज्ञानपीठ के लोग आए हैं, इनको थोड़ा कुछ बताना है। तो उनको कुछ शंकाएँ थी, जैसे बुंदेली उपयोग किए थे महाराज जी ने शब्द, तो ये कैसे, क्या इसका अर्थ है। तो फिर महाराज जी ने समझाया। तो वहाँ 3-4 दिन तक मूक माटी पड़ी। तुमने कहा तो हमारे कमरे में, हम तो वहीं बैठेंगे। तो तीसरी बार हो गए। और ऐसे सौभाग्य मिला उनके मुख से, जो उन्होंने समझाया, पूरी मूक माटी 3-4 दिन में 2-2 टाइम समय दे के, 1-1, 2-2 घंटे। तो ये सौभाग्य मिला, याद आता है। अब आप लोगों को आज सुनना था तो सुन लिया आपने, संस्मरण ना, सब कुछ सुनने दिया। ब्रह्मचारी, क्षुल्लक, एलक, मुनि और सब कुछ दे करके बड़ी कृपा की है। इतनी सारी बहनें बैठी हैं, इनका जीवन देखो धन्य हो गया। ये कैसे मोक्ष मार्ग में आकर के आगे बढ़ कर के इतने लोगों को धर्म दे रही हैं, कितना संस्कार दे रही हैं। घर परिवार छोड़ना सरल बात नहीं है, एक दिन को भी नहीं छूटता लोगों से, और इन्होंने तो भुला ही दिया अपना सब। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और उदयनगर को अच्छी उपलब्धि है। ऐसे उनके द्वारा और भी आश्रम, गुरुकुल, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। उन सब चीज़ों को, चाहे हथकरघा हो चाहे और भी चीज़ हो, तो ये महाराज जी की बड़ी उपलब्धि है और इस विश्व को अच्छी देन है। इसलिए तो उनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी उनके लिए याद करते थे। तो आप लोग उनके मार्ग पर चलें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में गाएं। बस उसी चीज़ को कुछ पंक्तियाँ सुना रहा हूँ मैं। 4 महीने में सुनाऊँ तो कम पड़ेगा, एक जन्म भी कम पड़े, इतना है उनका है। अपने तो रोज़ कुछ ना कुछ लाता ही रहते संस्मरण, और जो देता हूँ वो सब उनके द्वारा दिया ज्ञान ही तो है। हमारा क्या है, उनके द्वारा अपनी लेखनी भली हो जाए। आज तो अपनी सब कृतियाँ देश विदेश में पहुँच गई हैं, तो अब लोगों को अच्छी लग रही। मैं कहा तुम्हें अच्छा लग रहा, हमारे गुरु का जीवन है, उन्होंने जो किया उनका ही ये दीपक ही उनकी ज्योति है, अपना कुछ नहीं है। तो उन पर कुछ लिखा था मैंने, कई कविताएं बनाई हैं, वो पहले भी सुनाई थी, लेकिन ये वाला एक अष्टक सुना रहा हूँ कि ज्ञान सागर आचार्य श्री के, विद्या सागर शिष्य महा, दृढ़ वैरागी यथा जाते हैं, बहती समता सिंधु जहाँ। निजातम के भेद ज्ञान से, शुद्धात्म को जो ध्याते, नमन करें हम गुरु चरणों में, उनके गुण संस्तुति गा के। ध्यान साधना अपूर्व जिनकी, संता का सौरभ देती, जिनका दर्शन पाकर अखियाँ कर्म मैल को धो देती, जिनकी अमृत वाणी सुनकर प्राणी जय जय करते हैं। ऐसे विद्या सागर को हम शत शत वंदन करते हैं। भवन में हम भटक रहे थे, गुरुवर ने सन्मार्ग दिया, कुंभकार के सदृश हमको साधक का आकार दिया। समय सार का सार बताकर शिष्यों का उद्धार किया। नमस्कार उन विद्या गुरु को, जिनने यह उपकार किया। रत्नत्रय के धारी गुरुवर, शिवपथ के हैं पथक रहे। धर्म मार्ग के नायक हैं जो, मोह जाल से पृथक रहे। जिनके जग की असारता का, चिंतन निस दिन साथ रहा। ऐसे गुरु के चरण कमल में,
मेरा झुकता माथ रहा। जिनके हृदय में वात्सल्य की धारा नियमित बहती है, अनेकांत में सम्यक वाणी मिथ्यात्म को हरती है। सिद्धांतों का आलोड़न जो प्रतिदिन करते रहते हैं, उन विद्या के सागर को हम अंतर मन से नमते हैं। दीक्षा शिक्षा देने में जो निपुणशील गुरु राज महा, आवश्यक में दृढ़ धर्मी है, ना है लौकिक काम वहाँ। सिमरति समचर्या के जो पालक मम गुरु हैं न्यारे, वंदन करते मिले आपके उत्तम गुण मुझको प्यारे। आचार्य बने आचारों का पालन करते करवाते, मूल गुणों और उत्तर गुण में निज चेतन को नहलाते। हे गुरु तेरी महिमा को मैं कैसे कब तक गा सकता, विद्या रूपी सागर बनकर तुमको कब में पा सकता। सूर्य तिलक हो गुणवंतों के, प्रतिपल गुण से शोभित हो, कर्तव्य निष्ठ सतयोगी हो, परिचय से ना क्षोभित हो। अद्भुत कैसा मुख मंडल पर तप का तेज चमकता है, विद्या गुरु को आर्जवता से मन यह वंदन करता है। विद्या गुरु को आर्जवता से मन यह वंदन करता है। बोलिए आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। एक मिनट, दो बातें हमेशा याद रहती हैं। गुरुदेव ने सिखाया, प्रवचन में कभी किसी का नाम नहीं लेते थे, अपन भी कभी नहीं लेते, जो हो चुके हैं उनकी बात उदाहरण बन गया। और कभी महिलाओं का नाम नहीं लेते थे, तो मैं भी कभी नहीं लेता। और एक बात और है, कभी उनके मुख से किसी को तू करके नहीं सुना आपने? तू नहीं करते, तुम करते या आप बोल देते, बच्चों को भी आप बोल देंगे। तो इतनी उनकी खासियत थी, कभी किसी को भी तुच्छ समझ के नहीं बोला। और कोई भी बहनों किसी आदिकाओं को याद करना हो, उस गांव वाली, कभी भी किसी का नाम नहीं। ये उनकी विशेषताएं हैं, कुछ पैसे वैसे का नाम नहीं, कुछ बहुत अच्छा जीवन था। तो किसी ने कहा है कि देखो कि एक महान गुरुदेव हैं, सूरज कहूँ, किसी ने कहा सूरज कहूँ तो उसमें भी आग है, और चंदा कहूँ तो उसमें भी दाग है, लेकिन इस भूमि पर आचार्य विद्यासागर तो एक अनुपम जहाज है, एक अनुपम जहाज है। बोलिए आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। थोड़ा 1 मिनट को खड़े हो जाइए, 1 मिनट को। अभी हमारे बीच